हिंद दोस्तों आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इस केस का करंट स्टेटस रिजर्व्ड है क्योंकि जो सेवेंथ डे की जब हियरिंग कंप्लीट हुई तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजर्व कर लिया है केस के वर्डिक्ट को। ये कोई भी कोर्ट का कोई भी केस जब रिजर्व होता है तो उसका मीनिंग होता है कि सारी जो हियरिंग होनी थी दोनों साइड से पिटिशनर और रिस्पोंडेंट वो हियरिंग कंप्लीट हो गई है और कंप्लीट होने के बाद फिर ऑनरेबल जस्टिस इसमें टाइम लेते हैं कि इसको एक टाइम वो फाइनल स्टडी करते हैं, सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, समराइज करते हैं और फिर ऑर्डर को लिखवाते हैं। और ये जो ऑर्डर को लिखवाना है ये कई बार कुछ 10 पेज से लेके 1000 पेज तक भी वेरी करता है। बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं और ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है क्योंकि जो भी केस सुप्रीम कोर्ट देता है वो आने वाले टाइम में एक रेफरेंस हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंस कैरी करता है। इसीलिए ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये चाहते हैं कि इस केस को एक बार फिर से पूरा जितना भी डिस्कशन हुआ है, सारे जो पॉइंट्स रेज हुए हैं दोनों साइड से, उनको स्टडी किया जाए, कनेक्ट किया जाए और फिर समराइज किया जाए। इसलिए इस केस को रिजर्व किया गया है। उन्होंने 2 से 3 दिन का समय दिया था, सारे जो पॉइंट्स अभी तक डिस्कस हुए थे उनको समराइज करके उनको पुट अप करने के लिए अपने स्टाफ को उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया था और उसके बाद वो उसको समराइज करेंगे। इस केस की हेयरिंग 7 दिन हुई है और मैंने सातों दिन के लिए डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं। उनका लिंक मैं आई बटन में दूंगा, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सचेंज हुए हैं इस पूरे आर्ग्यूमेंट्स में। इनमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको बार बार कोट किया गया है, जैसे आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 21, आर्टिकल 46A, आर्टिकल 51, आर्टिकल 243, आर्टिकल 253, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332 और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केसेस जो बार बार रेफरेंस में लाए गए हैं। जुडिशियल रिव्यू का जिक्र कई बार हुआ है, मिनर्वा विल केस का डिस्कशन हुआ, केशव नंदा भारती केस का डिस्कशन हुआ, इंदिरा साहनी एंड जयश्री पाटिल केस का डिस्कशन हुआ, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस डिस्कस हुआ, एम एन थॉमस का जजमेंट डिस्कस हुआ। सिन्हो कमीशन रिपोर्ट पे काफ़ी काफ़ी इस पर डिस्कशन हुआ है, काफ़ी बार उसको कोट किया है और सबसे बढ़ के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। रादर इस केस की जो एक्सिस है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास ही घूमती है। दोस्तों आप में से सभी लोग जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मेरी एडवाइस है कि ये सारे केसेस, ये सारे आर्टिकल्स जो मैंने मेंशन किए हैं, इन पे आप अच्छे से आप गो थ्रू हो जाइए, अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि आपके जो फोर्थ कमिंग एग्जाम्स हैं बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन आर्टिकल से और इन केसेस से आपके क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। और क्वेश्चंस याद रखिए डायरेक्ट नहीं आएंगे, क्वेश्चंस थोड़ा अप्लाइड नेचर के आएंगे, इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको पढ़ें। जैसा कि आपने देखा कि इस केस में बहुत सारे पॉइंट्स एक्सचेंज हुए हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स को कनेक्ट किया गया है, बहुत सारे प्रीवियस केसेस को इसमें कनेक्ट किया गया है। तो ये इतने सारे पॉइंट्स को एक्सचेंज करने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ऑनरेबल कोर्ट की कि वो जो जजमेंट आएगा वो किसी भी तरह किसी भी पॉइंट से कन्फ्लिक्टिंग ना हो बाय नेचर। इसलिए केसेस और ये केस जो वर्डिक्ट आएगा ये भी फ्यूचर में एज अ रेफरेंस यूज होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होना चाहिए इन ऑल रिस्पेक्ट। इसलिए 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 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रिजर्व किया है और इसीलिए इस केस के रिजल्ट आने में कुछ वक्त लग सकता है। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस का निर्णय सुनाएगा और बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि ये किस तरह का निर्णय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेके आती है क्योंकि इस केस का जो भी निर्णय होगा उस पर बहुत सारे कैंडिडेट्स का फ्यूचर डिपेंड करता है। इस रिलेटेड आपके क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें और जुड़े रहें हमारे साथ। इस केस से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।